राम राम। अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को भारतवर्ष में मनाई जाएगी। इसके नाम से ही प्रकट होता है इसका महत्व। अक्षय, जो भी कर्म इस दिन हम करते हैं वह अक्षय रहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते। तो इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन पर ही भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो कुछ ऐसे विशेष कार्य हम अक्षय तृतीया पर कर सकते हैं जिनको करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, आपके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किया गया पाप और पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, यानी कि आपके साथ जन्मों जन्मांतर तक वह कर्म घूमते हैं, चलते हैं। तो इस दिन बहुत सोच समझकर कार्य करने का दिन होता है। तो क्या वह काम है जो आपको इस दिन करने चाहिए, और वह क्या काम है जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। देखिए, ये दिन खास तौर पर भगवान सूर्य और बृहस्पति ग्रह का दिन माना जाता है। वैसे तो विष्णु और लक्ष्मी जी का भी दिन है। तो इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, पीतल के, कांसे के खरीदने का खास महत्व है। कहते हैं इस दिन जो सोना चांदी खरीदता है, कांसे के बर्तन या पीतल के बर्तन खरीदता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती। तो ये दिन विशेष है इस कार्य को करने के लिए। इस दिन आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। सुबह आपने शुद्ध होकर नहा धोकर आसन लगाइए। आसन लगाकर कम से कम जो आपके गुरु महाराज ने अगर आपको कोई मंत्र दिया है उसका जाप कर ले, नहीं तो राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम लिखिए एक कागज पर। बच्चों से भी लिखवाइए, अगर लिखना नहीं चाहते तो वह जाप करें। कुछ जाप किया आपके जन्मों जन्मांतर के दुख मिटा सकता है, क्योंकि इस दिन किए गए कर्म का फल, मैंने कहा ना, कभी क्षय नहीं होता। तो भगवान के नाम का जाप जरूर करें जिन पर भी आपकी श्रद्धा है। अगला काम क्या कर सकते हैं, इस दिन पर मां लक्ष्मी का भी विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि अक्षय तृतीया तो पड़ ही शुक्रवार को रही है। वैसे भी लक्ष्मी जी का दिन है, सोना चांदी खरीद रहे हैं ना हम, तो गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा जरूर खिलाएं। बच्चों को साथ ले जाकर उनके वजन के बराबर भी खिलाएं, या बच्चों के वजन के बराबर या अपने वजन के बराबर। ऐसा करने से आपके घर में सुखों का प्रवाह बढ़ेगा और सुख जीवन में अनुभव होने और मिलने शुरू हो जाएंगे। इस दिन विशेष महत्व है गंगा स्नान का। अगर आप गंगा स्नान कर सकते हैं, किसी भी तरह से शुभ तीर्थ स्नान कर सकते हैं तो ज़रूर करें। नहीं कर सकते तो गंगा जल का स्प्रे मैं बताता हूं, आपने अपने सर पर ज़रूर करना है। इस बॉटल में मैंने गंगा जल डाला है ताकि किसी भी तरह से व्यर्थ ना जाए। तो अपने सर पर इस तरह से गंगा जल का स्प्रे अपने रूम में आने के बाद, नहाने के बाद रूम में आकर कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आपको मंदिर के किसी भी पुजारी को, जो कि भगवान का पूजा पाठ करता है, उनकी सेवा करता है, उसको भोजन जरूर करवाना चाहिए। अगर आप भोजन नहीं करवा सकते तो कच्चा अनाज दान करें, साथ में दक्षिणा दान करें। ये बहुत ज़रूरी उपाय है। और साथ में यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इस दिन कोई ना कोई एक पेड़ ज़रूर लगाएं, खास तौर पर नीम का। किसी भी सरकारी पार्क में पेड़ लगाएं, जिससे कि आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आपको मिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अक्षय तृतीया के दिन आप दोहरा सकते हैं। इस दिन वाहन खरीदना बेहद शुभ माना गया है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इसी दिन वाहन खरीदें। बच्चे की कोई ट्यूशन शुरू करवाना चाहते हैं तो इस दिन ही करें। और आप अपने बच्चों को इस दिन कोई ना कोई मंत्र ज़रूर लिखवाएं या राम नाम का जाप ज़रूर करवाएं, जिससे कि उनके अंदर वो संस्कार उत्पन्न हो और यह फल जन्मों जन्मों के साथ उनके चले, जिससे कि आपको एक अच्छी संस्कारी संतान की प्राप्ति हो। इसके अलावा इस दिन पर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कर देते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया। और साथ में किसी वृद्ध माता की मदद कर देते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। गाय की सेवा इस दिन विशेष तौर पर
महत्व देती है और आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाती है। थोड़ा सोना और चांदी खरीदने की कोशिश करिएगा ताकि आपके जीवन में सुख और समृद्धि प्रवेश करनी शुरू कर जाए और जीवन खुशियों से भर जाए। तो अक्षय तृतीया का ये विशेष दिन है, तो यहाँ पर कोई नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर शुभकारी है। यानी कि अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो ये दिन विशेष है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जहाँ पर पहली शुरुआत करनी हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया दिन है। अगर आप मांसाहार करते हैं ना करें, शराब पीते हैं ना पिएं, सिगरेट पीते हैं ना पिएं, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का हक ना मारें, किसी तरह का भी पाप कर्म है ना, अगर आप करने से इस दिन बच जाते हैं तो वह पाप कर्म कई बार जन्मों जन्मों तक आपका पीछा नहीं करते। तो यह दिन सिर्फ और सिर्फ पुण्य अर्जित करने का है। तो जितने ज्यादा आप पुण्य इस दिन अर्जित करेंगे उतना ही बढ़ चढ़ के आपके जीवन में सुख आएगा। तो पाप कर्म करने से बचना है, ठीक है ना। और कोई ना कोई मंदिर, धर्म स्थान, तीर्थ आपके नज़दीक है, वहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।